आज हम सभी शिव त्रोषी के व्रत की कथा सुनेंगे। जय हो शिव जी पार्वती जी महारानी की जय। एक राजा और एक रानी त्रोदशी का व्रत करते थे। एक दिन भोले बाबा उन पर प्रसन्न हुए और बोले, राजन, जो मांगना चाहते हो मांग लो। राजा ने शंकर भगवान से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, बस संतान नहीं है, आप मुझे संतान दे दो। भगवान ने योग लगाया और बोले, राजा, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हें संतान कहाँ से दूँ। राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे वचन दे चुके हैं, आप उसे पूरा कीजिए। भगवान राजा से बोले, मैं तुम्हें 12 साल के लिए संतान दे सकता हूँ, बोलो 12 साल के लिए 12 चाहते हो या 12 साल के लिए 1 चाहते हो। रानी बोली, हे शिव, आप मुझे 12 साल के लिए 1 ही दे दो। भगवान ने 12 साल के लिए 1 पुत्र दे दिया। 9वें महीने से में रानी ने चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र दिन रात शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ लड़कियों ने अपना अपना मिट्टी का घर बना रखा था। घुड़सवारों की आवाज़ सुनकर सब लड़कियों ने अपना अपना घर मिटा दिया, पर एक लड़की ने अपना घर नहीं मिटाया। वह लड़का यह देखकर अपने महल वापस लौट गया और अनशन पार्टी लेकर पड़ गया। यह देखकर उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा, पिताजी, अगर मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की के साथ करूँगा जिसने अपना घर नहीं मिटाया। राजा इस लड़की के पिता के पास गया और उससे बोला कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री के साथ उसका विवाह करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, राजन, अहो भाग्य हमारे, वरना हम कहाँ और आप कहाँ। उसने अपनी लड़की का विवाह राजा के पुत्र के साथ कर दिया। बहू घर आई और कुछ दिन बाद अपने ससुर को उदास देखकर अपनी सास से बोली, हे माँ, पिताजी क्यों परेशान रहते हैं, आप पिताजी से पूछो। रानी ने राजा से पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, आज बहू पूछ रही थी। राजा बोला, तुम बहू के घर आने की खुशी में सब कुछ भूल गई, पर मैं कुछ नहीं भूला। अब हमारे पुत्र की आयु पूरी हुई, अब तो हम ही परेशान हैं, फिर कुछ समय के बाद बहू भी परेशान रहेगी। राजा ने पूरी बात बहू को बता दी। बहू बोली, बस इतनी सी बात। पिताजी, आप जंगल में एक महल बनवा दें और किसी बात की चिंता न करें। राजा ने जंगल में महल बनवा दिया। जब उसकी आयु पूरी हुई तो बहू उसे लेकर जंगल में रहने चली गई। जब यम उसके पति को लेने आई, वहाँ अग्नि का पहरा देखा। बहू उनसे बोली, यदि अग्नि के बिना संसार सर जाएगा तो मुझे अपने पति के बिना सर जाएगा, ले जा मेरे पति को। यम वापस चले गए। फिर दोबारा आए तो वायु का पहरा देखा। बहू वो फिर से बोली कि यदि वायु के बिना संसार सर जाएगा तो मुझे भी मेरे पति के बिना सर जाएगा, ले जा मेरे पति को। यम फिर वापस चले गए। यम फिर आए, जल का पहरा देखा। बहू उनसे बोली कि यदि जल के बिना संसार सर जाएगा तो मुझे भी मेरे पति के बिना सर जाएगा। यम फिर वापस चले गए। यम फिर चौथी बार वापस आए तो उन्होंने अन्न का पहरा देखा। बहू उनसे फिर बोली कि यदि संसार अन्न के बिना सर जाएगा तो मुझे भी मेरे पति के बिना सर जाएगा, ले जा मेरे पति को। यम फिर वापस चले गए और शिव जी से बोले कि भगवान, वह तो कोई सती स्त्री है जो हमें अपने पति को नहीं लाने देती। भोले बाबा ने यह सुना और बोले, अब की बार हम स्वयं जाएंगे। माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। शंकर जी और माता पार्वती साथ आए। जैसे ही माता पार्वती जंगल में उतरी तो उतरते ही उनके पैर में कांटा चुभ गया। बहू दौड़ी आई और आकर उनका कांटा निकाल दिया। फिर पार्वती जी को प्यास लगने लगी तो बहू ने तुरंत उनको पानी पिला दिया। पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सुहागवती रहे, पुत्रवती हो।
बहू ने यह सुनते ही पार्वती माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ, आपने यह मुझे कैसा आशीर्वाद दे दिया, यह तो मेरे नसीब में ही नहीं है। फिर पार्वती जी ने भोले बाबा के पास गई और बोली, हे भोले, उसका सुहाग उसे लौटा दो। शिव जी बोले कि हे पार्वती, उसकी आयु पूरी हुई, अब मैं उसे कैसे उसका सुहाग वापस कर दूं। पर पार्वती जी बोली, हे भगवान, मैं तो उसको वचन दे आई। भोले बाबा बोले और अंगूठा त्राश कर उसके मुंह में डाल दिया। वह हर हर करके खड़ा हो गया। बहू बोली, हे माँ पार्वती, ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। इस कलयुग में जो भी त्रयोदशी का व्रत करेगा उसका सुहाग बनाए रखना। जैसी पार्वती मैया ने उसके सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सब किसी के सुहाग की रक्षा करो। हमारे भी सुहाग की माता पार्वती आप रक्षा करना। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। नमस्कार।